श्रवण पितृ अमावस्या 2024। श्राद्ध पक्ष में श्रवण पितृ अमावस्या का बहुत ही महत्व है। यह पितरों को विदा करने की अंतिम तिथि है। अगर कोई श्राद्ध तिथि में किसी कारण से श्राद्ध न कर पाया हो या फिर श्राद्ध की तिथि मालूम न हो तो श्रवण पितृ श्राद्ध अमावस्या पर श्राद्ध किया जा सकता है। आओ इस तिथि के महत्व की पौराणिक कथा क्या है यह जानते हैं। आश्विन माह की अमावस्या को ही श्रवण पितृ अमावस्या भी कहते हैं। श्रवण पितृ अमावस्या के दिन तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान आदि करना चाहिए। दिवंगत पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए यह अनुष्ठान किया जाता है। पंचांग के अनुसार 2024 में श्राद्ध पक्ष 17 सितंबर को भादो महीने की पूर्णिमा के दिन आरंभ हुआ था, जो 2 अक्टूबर यानी आश्विन महीने की अमावस्या तक रहेगा। इस दिन पितृपक्ष खत्म हो जाएगा। श्रवण पितृ अमावस्या की कथा के अनुसार प्राचीन काल में अग्निश्वात और बृहस्पति नाम के पितृदेव थे। उनकी एक मानस कन्या थी अक्षौदा। अक्षौदा ने आश्विन मास की अमावस्या पर पितरों को प्रसन्न करने के लिए तप किया था। तपस्या से प्रसन्न होकर सभी पितृ देवता अक्षौदा के समकक्ष प्रकट हुए। उस समय अक्षौदा का पूरा ध्यान एक तेजस्वी पितृ अमासु की ओर ही था और वह उन्हें अपलक निहारती रही। उसने अमासु से कहा, वरदान में आप मुझे स्वीकारें, मैं आपका संग चाहती हूँ। अक्षौदा की इस बात से सभी पितृ क्रोधित हो गए और उन्होंने उसे श्राप दिया कि वह पितृलोक से पृथ्वीलोक जाएगी। ये सुनकर अक्षौदा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह क्षमा याचना करने लगी। तब पितरों ने दया कर उससे कहा कि वह मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लेगी। वहाँ ब्रह्मा जी के वंशज महर्षि पराशर उस मत्स्य कन्या को पति के रूप में मिलेंगे और उसके गर्भ से भगवान वेद व्यास जन्म लेंगे। इसके बाद फिर श्राप मुक्त होकर वह फिर से पितृलोक में वापस जाएगी। पितृ अमासु को पितृ देवता ने दिया वरदान। पितृ अमासु से प्रसन्न होकर अन्य पितरों ने उनकी सराहना की और उन्हें वरदान दिया कि स्त्री के सौंदर्य के आगे आपने अपने मन को शिथिल रखा और अपने नियम पर अड़िग रहे। इसलिए ये तिथि आपके नाम से अमासु के रूप में जानी जाएगी। मान्यता है कि तभी से ये दिन श्रवण पितृ अमावस्या के रूप में प्रसिद्ध हुआ है। श्रवण पितृ अमावस्या तिथि वैदिक पंचांग के अनुसार आश्विन माह में पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की यह अमावस्या तिथि 1 अक्टूबर 2024 को प्रातः 9:34 से प्रारंभ होकर 2 अक्टूबर 2024 को 12:18 समाप्त होगी। उदय तिथि के अनुसार 2 अक्टूबर को अमावस्या की पूजा होगी। इस दिन कुतुब मुहूर्त सुबह 11:45 से दोपहर 12:24 तक है। इसके बाद रोहिणी मुहूर्त दोपहर 12:34 से शुरू होकर दोपहर 1:34 तक रहेगा। कुतुब और रोहिणी मुहूर्त के अलावा दोपहर में तर्पण करना भी शुभ माना जाता है। दरअसल तर्पण पूजा दोपहर में ही होती है। ज्योतिषियों के अनुसार दोपहर के समय किया गया तर्पण पितरों द्वारा स्वीकार किया जाता है। श्रवण पितृ अमावस्या में तर्पण का मुहूर्त 2 अक्टूबर को दोपहर 1:21 से अपराह्न 3:43 तक रहेगा। आश्विन अमावस्या पर ऐसे करें पितरों को विदा। आश्विन अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व है। स्नान के बाद सूर्यदेव को जल अर्पित करें और पितरों को तर्पण करें। इस दिन सायंकाल के समय दीपक जलाएं और मेन गेट पर पूड़ी, सब्जी व
अन्य मिष्ठान रखे। ऐसा इसलिए किया जाता है कि पितृ भूखे ना जाएं और दीपक रोशनी उनको जाने का रास्ता दिखाएं। अगर पूरे पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध नहीं किया है या तिथि याद नहीं है तो इस दिन श्राद्ध व तर्पण कर सकते हैं। साथ ही भूले बिसरे पितरों के नाम का भी श्राद्ध किया जा सकता है। एक पौराणिक कथा के मुताबिक एक गरीब ब्राह्मण की बेटी का विवाह नहीं हो पा रहा था। इस पर ब्राह्मण दंपति ने एक साधु से उपाय पूछा। साधु ने बताया कि पास के गांव में एक धोबिन है जो अपने बेटे और बहू के साथ रहती है। साधु ने बताया कि अगर ब्राह्मण की बेटी उस धोबिन की सेवा करें तो धोबिन खुश होकर उसे अपनी मांग का सिंदूर दे देगी। इसके बाद कन्या धोबिन के घर गई और सारा काम करने लगी। धोबिन ने जब अपनी बहू से पूछा कि तुम इतना सारा काम जितनी जल्दी कैसे कर लेती हो, तो बहू ने कहा कि मुझे लगा कि आप यह सारा काम करती हैं। धोबिन ने जब सुबह उठकर देखा तो एक कन्या चुपचाप उसके घर का सारा काम कर रही थी। धोबिन ने कन्या से कारण पूछा तो कन्या ने साधु द्वारा कही सारी बातें बता दी। धोबिन ने अपनी मांग का सिंदूर कन्या को दे दिया, जिससे कन्या का विवाह तय हो गया। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सर्वपित्र अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति वापस जीवित हो उठा। इसलिए सर्वपित्र अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भंवरी देता है, उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवों का वास होता है। अतः जो व्यक्ति हर अमावस्या को न कर सके, वह सर्वपित्र को पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भंवरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश का पूजन करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसी प्रचलित परंपरा है कि पहली सर्वपित्र अमावस्या के दिन धान, पान, हल्दी, सिंदूर और सुपाड़ी की भंवरी दी जाती है। उसके बाद ही सर्वपित्र अमावस्या को अपने सामर्थ्य के हिसाब से फल, मिठाई, सुहाग सामग्री, खाने की सामग्री इत्यादि की भंवरी दी जाती है और फिर भंवरी पर चढ़ाया गया सामान किसी सुपात्र, ब्राह्मण, ननद या भांजे को दिया जा सकता है। यह थी सर्वपित्र अमावस्या की कथा। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को